यहाँ पर आचार्य भगवान नेमिचंद सिद्धांति देव अब दूसरे अधिकार में वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो शिष्य ने प्रश्न किया था कि परिणामी अगर मानते हैं तो दोनों द्रव्य एक हो जाएंगे, अपरिणामी अगर मानते हैं तो भिन्न भिन्न है, तो आश्रव तत्व आदि जो 7 तत्व हैं वो कैसे घटित होंगे। ठीक है, तो इन्होंने एक स्फटिक मणि का उदाहरण देके उसमें से कथनचित परिणामी है, कथनचित अपरिणामी है। कैसा है? कथनचित परिणामी है और कथनचित अपरिणामी है। एक मिनट समझना इस बात को। बहुत से दर्शन नित्यवादी भी हैं, बहुत से दर्शन अपरिणामी ही मानते हैं, और ऐसे और भी दर्शन बने हैं जैसे बौद्ध है, ये परिणामी मानता है। क्षणिक 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 क्षणिक, हर वस्तु कैसी है, हर क्षण में बदल रही है, जो है वो नहीं रहेगी, वो दूसरी हो जाएगी। तो वो कैसे रहती है? एक का अभाव हो जाता है, दूसरे को संस्कार दे जाते हैं, वो वासना या संस्कार मानते हैं, उनको वो दे जाते हैं, पर दूसरा रहता है। यानी कि वो द्रव्य को ही नष्ट मानते हैं। इसीलिए कथनचित जो शैली है वो मात्र जैन दर्शन में है। स्यादवाद शैली जो है वो मात्र जैन दर्शन है। अनेकांत धर्म, वस्तु में अनेक अंत यानी होता है अनेक धर्म होते हैं, और स्यादवाद शैली 7 भंगों में जो स्यादवाद होती है शैली है वो कथनचित की दृष्टि से अस्ति कथनचित है। स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ऐसे ये 7 कथन है। जितने प्रकार के नय हैं, जितने प्रकार का कथन है, ये सब 7 नयों में 7 भंगों में कहीं ना कहीं आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हमने आपको बताया था पहले सप्तभंगी का, फिर से समझ लो। क्योंकि इस जैन दर्शन का मूल 2 ही चीज़ें हैं, अनेकांत धर्म और स्यादवाद शैली। पेन है, स्याद अस्ति, ये पुस्तक नहीं है, इनमें पुस्तक आदि की आदि लगा दिया, सभी की नास्ति। ठीक है, पेन है, पुस्तक नहीं है, तो ये उभय रूप में कथन हो गया, एक के बाद एक का कथन कर दिया। ठीक है, दोनों को कहना अवक्तव्य, दोनों धर्म को एक साथ कहना कह सकते क्या? एक ही समय में पेन है, पुस्तक नहीं है, बोल सकते क्या? अवक्तव्य। ठीक है ना? है अवक्तव्य, अस्ति अवक्तव्य, नहीं है माने पुस्तक माने पेन पुस्तक नहीं है, तो नास्ति अवक्तव्य, और अस्ति नास्ति अवक्तव्य। पेन है, पुस्तक नहीं है, और फिर अवक्तव्य यानी उसको फिर एक साथ दोनों को फिर बोला नहीं जा सकता। ऐसे ये 7 भंग होते हैं। कैसे होते हैं? 7 भंग होते हैं। 7 भंगों के अलावा कहीं कथन होता नहीं। 4 भंग तो बौद्धों ने भी स्वीकार किए, अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति और अवक्तव्य। क्या है? और कई बार बौद्ध लोग बोलते हैं ये तो जैनों ने हमसे ग्रहण कर लिए, जबकि बौद्ध दर्शन क्या है? जैन दर्शन से ही उद्भूत हुआ है। क्योंकि बौद्ध जो थे इन्होंने पहले दिगंबर दीक्षा धारण की थी। इनके ही त्रिपिट आदि शास्त्र हैं, उनमें इसका उल्लेख मिलता है। इसीलिए इनको मध्यम मार्गी बनाए। क्या माना है? मध्यम मार्गी। क्यों? क्योंकि दिगंबरों की साधना उत्कृष्ट थी। दिगंबर की साधना, दिगंबर जैन में साधना उत्कृष्ट थी, इसलिए इनकी धर्म में
हम लोग भी विहार करते हुए बिहार में जा रहे थे, तब कुछ पुलिस वाले भी साथ में कोरोना काल में चल रहे थे, तो उन्होंने चर्चा की थी, कोई अच्छी रैंक पे थे, उन्होंने कहा महाराज आप लोग मध्यम मार्गी हो। हम लोग मध्यम मार्गी नहीं हैं, हम लोग जो है ना उत्कृष्ट मार्गी हैं, समझना चाहिए। नहीं तो आपसे कोई पूछे मध्यम मार्गी हो तो कहो हम तो जैन है, पता नहीं है कि मध्यम मार्गी क्या कहलाता है। ठीक है, हाँ। फिर गौतम बुद्ध ने क्या किया, जब उन पे भूख प्यास आदि सहन नहीं हुआ, उन्होंने पहले दिगंबर रहे, पहले दिगंबर थे और पार्श्वनाथ भगवान के शिष्य थे। हाँ, उन्हीं के शिष्य रहे, ये पीतासो मुनिराज के ये शिष्य रहे। और इसके बाद फिर क्या हुआ, इन पर जी साधना नहीं सधी तो इन्होंने वस्त्र आदि भिक्षा आदि अलग अलग माने वो भेषों को धारण कर लिया, रक्त भेष धारण कर लिया। उसके बाद ये राजपुत्र थे, क्या थे, ये भी राजपुत्र होने के कारण वहीं के कुंडलपुर के आसपास के ये भी जन्मे हुए हैं, वहीं के राजपुत्र रहे। तो फिर ये आयु में, किसमें, आयु में महावीर भगवान से बड़े थे। इनका जन्म पहले का है, महावीर भगवान का जन्म बाद का है, पर पार्श्वनाथ आदि इनके पहले हो चुके। सो वहाँ से दीक्षित हुए, नहीं समझा नहीं संभला, और तो इनको क्या हो गया, फिर मध्यम मार्ग ने अपनाया। फिर एक नया धर्म चला, बौद्ध। क्या चला, बौद्ध धर्म चला। तो ये जो है ना बहुत से धर्म बहुत से अनुयायी के द्वारा उत्पन्न होते गए। तो इसीलिए जैसे हमें भी यहाँ सुनने में आया, जो आपका एक नया धामी संप्रदाय जो है ना वो पन्ना से चला, प्राणनाथ जिनने माना, तो यहाँ से ही उत्पन्न हुआ है। ठीक है ना, अलग अलग एक संप्रदाय बन जाते हैं, अलग अलग पहले तो मान्यताएं बनती हैं, मान्यताओं से धीरे धीरे संप्रदाय बन जाते हैं। फिर बहुत से संप्रदायों का तो वास्तविकता में देखा जाए इतिहास ही बहुत छोटा है, इनके पास सिद्धांत नहीं है, दर्शन नहीं है ना, आचरण बहुत कम है, बहुत सारी चीज़ों में ये इनको कम मानना पड़ता है। अब धीरे धीरे बनते जा रहे हैं, जैसे कबीर के नाम से भी एक कबीर पंथ बन गया। ठीक है ना, तो जबकि वो दोहे वगैरह उन्होंने बनाए, भक्ति उन्होंने की, तो ऐसे बहुत सारे धीरे धीरे लोग क्या है उस जहाँ जिसकी प्रसिद्धि हो जाती है या जो जिससे प्रभावित हो जाता है उसी के संप्रदाय को धीरे 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 आगे और उनके लोग मिलके बढ़ाते हैं, तो एक संप्रदाय और एक मत बन जाता है। पर ये देखना चाहिए ये मत कहीं से खंडित तो नहीं है, क्या है, ये मत कहीं से खंडित तो नहीं है। जैन दर्शन में एक और ध्यान रखना, इसीलिए जो जो मत बने हैं उनको जैनाभास कहा है। जैन जैसे दिखते तो हैं पर जैन नहीं है। जैसे श्वेतपट परंपरा, कौन सी, समझ गए, श्वेतपट परंपरा ये जैन में से ही निकली है। ठीक है ना, ये जैन से ही निकली है और ये अभी भद्रबाहु के समय के पास की बात है। उनके 12,000-24,000 शिष्य थे, अकाल पड़ा, क्या यही उज्जैन की बात है, यही उज्जैनी नगरी है, यहीं ये घटना घटी, अकाल की सूचना मिली, भद्रबाहु स्वामी क्या है सबको बताया। कुछ महाराज भक्तों के या सेठों के लोगों में कहने में आ गए और वहाँ रुक गए। इसलिए ये भी बात ध्यान रखना, जो गुरु का दृष्टिकोण नहीं समझ पाता है उनका दर्शन ज्ञान चारित्र फिर भ्रष्ट हो जाता है। इसीलिए अपना दृष्टिकोण रखना चाहिए, पर उसको विनय से समझ के कैसा चला जाता है। अन्यथा बना लिया एक संप्रदाय, जैनाभास में आ गया, क्या बन गया, वो अलग संप्रदाय बन गया, रुक गए। धीरे धीरे क्या है परिस्थितियां बनती हैं तो समझौता करना पड़ता है, समझौता करने लगते हैं तो वो सिद्धांत भी
फिर बदलना पड़ते हैं। फिर सिद्धांत बदल लोगे तो क्या हो गया, बहुत सारी चीज़ें बदलना पड़ेंगी। ठीक है ना, ऐसे इसीलिए तो हम कहते हैं जैन दर्शन में कहीं कोई भेद हो ही नहीं सकता, सिद्धांत तो वही है। आप कितने भी पंथ बना लो, है ही नहीं ये पंथ। और इनको श्वेत पट परंपरा आदि तो दी है, और भी द्रविड़ संघ, यापनी संघ, गोपुच्छ का संघ है ना, और बहुत सारे संघ थे है ना। काष्टा संघ तो उत्कृष्ट संघ माना जाता था। ये काष्ठ की मूर्ति को रखने वाले नहीं, ये काष्ठ के मंदिर को बनाने वाले नहीं, ऐसे बहुत अच्छे संघों में नाम आता था। कुछ संघों को ध्यान रखना, जैसे यापनी संघ, इन्होंने दिगंबर और श्वेतांबर, क्या है, दिगंबर और श्वेतांबर क्या है, दोनों को मिला के दोनों को एकता करना चाहिए, तो नहीं हो सकती है। यापनी संघ, इन्होंने ऐसी मूर्तियां बनाई जिसमें ना दुपट्टा था और ना दिगंबरत्व था। पद्मासन मूर्ति बनाई तो ना तो उसमें दुपट्टा बनाया और ना, ये हम लोग को मूर्तियां कई जगह मिली यापनी संघ का, ना उन्होंने कोई आंखें लगाई, ना दुपट्टा बनाया और ना लिंग आदि बनाए, तो पता ही नहीं पड़ता था। पद्मासन प्रतिमाओं में अधिकतर तो पता ही नहीं पड़ेगा कि ये कौन सी मूर्ति है, यानी दिगंबरत्व है कि नहीं, क्या है। नहीं, मात्र इन्होंने परंपराओं में चेंज किया थोड़ा सा, सिद्धांत तो वही रहे, कुछ मिलाए भी हैं। तो ऐसी बातें होती हैं वास्तविकता में, क्योंकि दोनों में से एक कोई रहेगा, जैसे दिगंबर और श्वेतांबर। देशभूषण सागर जी और एक श्वेतांबर आचार्य की 3 दिन की वहाँ दिल्ली में बड़ी गोष्ठी हुई थी, ठीक है। और उनसे कहा गया था कि आप एक हो जाइए। तो उन्होंने आखिरी में उनको थोड़ा सा बोलने मिला, तो उन्होंने कहा, शायद तुलसी थे या कोई और थे, उन्होंने कहा कि तुलसी जी, या तो तुम कपड़े उतार दो, क्या कर दो, अपन दोनों एक होना चाहते तो या तो तुम कपड़े उतार दो, दिगंबर हो जाओ, या हम कपड़े स्वीकार कर लें तो श्वेतांबर हो जाए, तब एक हो सकता है, नहीं तो एकता नहीं हो सकती है। सिद्धांतों में कई चीज़ समझना, सिद्धांतों में, मान्यताओं में क्या है, लोग सत्य जानते भी हैं, पर क्या है, बहुत बड़ी भीड़ और संप्रदाय और संघ, मान्यता, सब लोग फिर कुछ अच्छा नहीं मानेंगे और मान सम्मान और कसाई जीव को खाई जाती है। इसलिए सत्य को जानते हुए भी लोग सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कई लोग, इसीलिए तो कह रहे हैं, कई लोग सिद्धांत को सही जानते हुए भी नहीं मानते, इसलिए उनको मिथ्या दृष्टि कहा है या जैनाभास कहा है। जैन जैसे दिखते तो हैं पर जैन नहीं है। जैसे आप सुबह बताया था ना, सोना जैसा पीतल दिखता तो है पर होता नहीं है। इसीलिए सुखाभास, जहाँ भी शब्द आया है, आभास यानी विपरीतता, दिख रहा है नहीं। क्या है, ये सब परीक्षा मुख में आभासों की चर्चा है। जब आप परीक्षा मुख पढ़ेंगे तो इनमें आभासों की चर्चा है। तो मान्यता देखना, हमने आपको पहले ही बताई थी, ये पेन है तो पेन है, यानी पेंसिल है, ये तो पेंसिल है तो पेंसिल है, पेन जैसी है, पर इसको आप लिखने के काम आती है, लेखनी कह सकते हो। इसके अलावा इसकी मान्यता अलग कैसे करोगे? वस्तु के स्वरूप को कोई भी नहीं बदल सकता। ये नहीं कहना तीर्थंकरों ने ऐसा कहा है, नहीं, तीर्थंकरों ने ऐसा कहा है या बनाया है, बिल्कुल नहीं। जो था उसको ही कहा है। वस्तु स्वरूप को जानना, क्या जानना? वस्तु स्वरूप को जानना, वही सम्यक ज्ञान है, वही सम्यक दर्शन है।
मिथ्या स्वरूप को नहीं मानना और वस्तु स्वरूप को ही जानना, यही सम्यक दर्शन है। सही क्या है? जैसे शरीर को शरीर और आत्मा को आत्मा जानना। अभी मिश्र अवस्था में है, यही बात चल रही, परिणामी अपरिणामी। परिणामी हम शरीर और आत्मा को एक कह देंगे, एक मान लेंगे, व्यवहार से एक कह सकते हैं, निश्चय से एक नहीं कह सकते। क्या है? अगर शरीर आत्मा को एक मान लिया तो हम बहिरात्मा हो जाएंगे। इसलिए सुनो, शरीर का सुख आत्मा का सुख, शरीर का दुख आत्मा का दुख, है ना? अगर ऐसा अपन ने मान लिया तो बहिरात्मा। महाराज हम बहुत दुखी हैं, क्या हो गया? बोले शरीर में ये पीड़ा है। अब पहुँचो, क्या बहिरात्म दृष्टि है कि नहीं? हाँ, ये होना था व्यवहार से, शरीर में पीड़ा है मान रहे, शरीर में पीड़ा है ये मानो आप, कर्म के उदय से शरीर में पीड़ा है ऐसा मानना। आत्मा फिर भी इससे भिन्न है। ऐसा वेदन करना ही है, एकत्व तो नहीं। शरीर सो आत्मा, आत्मा सो शरीर, जिसने ऐसा मान लिया वो कब होता है? क्या है? जैसे ही शरीर में पीड़ा हुई रोना प्रारंभ। रोने भी नहीं देंगे तो शुल्लक जी हंस लो, कितना हंसना है, तो हंसने भी नहीं देंगे। क्या है? हंसना भी कसा है, रोना भी कसा है, ये दोनों विभाव भाव है, कसाय भाव है। तो क्या रहो? प्रसन्न रहो। क्या है? प्रसन्न रहो। ये प्रसन्न रह सकते हैं। क्या रहना चाहिए? प्रसन्न रहना चाहिए, है ना? जो भी वेदनाएं हैं, चाहे वेदन सुख का हो, है ना, चाहे दुख का हो, ये वेदनी कर्म के द्वारा है। कौन दे रहा है? वेदनी कर्म सुख दुख का वेदन दे रहा है। अब आपको क्या करना है? मोहिनी कर्म इसको अपना मान लेता है। नहीं, हमारे शरीर में दर्द है, ठीक है, तो दर्द है तो दर्द है। क्या मान लिया? वेदनी ने वेदन दिया, मोहिनी ने अपना मान लिया। क्या कर लिया? अपना मान लिया। ये सब अपना है ही नहीं, ये सपना है। आंख बंद होगी, कौन किसका है? उपचार कई बार होता है, करना पड़ता है। क्या है? उपचार, ठीक है ना? तो इसीलिए आए हैं, आशीर्वाद देंगे, जाएंगे तो ठीक कह देंगे, ठीक है आशीर्वाद दे दिया, पर इसमें आत्मभाव लगा लेना, है ना, और इसमें पड़ जाना, ये विकल्प है। विकल्प आया, उसको आया, कर्म भी आया, उसको जाने दो। जैसे एक तट पे व्यक्ति रहता ना, नदी के तट पे बैठा हुआ एक व्यक्ति है, वस्तु आ रही है, वस्तु जा रही है, पानी में बहती हुई देख रहा है बस। कोई तट पे बैठा है, कोई उतर रहा है, कोई चढ़ रहा है, कोई आ रही है वस्तु, कोई जा रही है वस्तु, चाहे बंदरगाह कह लो या कुछ भी कह लो, सब देख रहा है। ऐसे ही कर्म को आते हुए जाते हुए सबको देखो, जानो, जाओ मत। क्या है? जानो, जाओ मत, उन सबको अपना मत मानो। ये जब दृष्टिकोण बनेगा तब आप भिन्न हो पाओगे, ठीक है ना? तो इसीलिए बहुत से संप्रदाय भिन्न भिन्न, क्या बोलते, भिन्न भिन्न प्रकृति के हुए हैं और भिन्न भिन्न मान्यताओं में उन्होंने मान लिया। इसीलिए हम भी एक ऐसा वेदन करें कि भिन्न भिन्न मान्यताओं को समाप्त करके जो जैसी वस्तु है
उसको जानना, कहना, मानना, ये है सही जैन दर्शन। इसको बोलते सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा। वैसे ही जानना और वैसे ही मानना और वैसा ही आचरण करना। आचरण क्या है? देखो, अब भिन्न होना, दीक्षा होना, सबसे भिन्न होना, कोई हमारा है ही नहीं है, हम क्यों इस मोह में अपना संसार बढ़ाएं? सो भिन्न हो गए। कैसे छूटता है, कैसे छूटता है, कैसे छूटता है? अरे तो हम तो कहते कैसे ग्रहण कर लिया, कैसे ग्रहण कर लिया, साथ में ले जाना। जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो इसमें आत्मभाव क्यों? ये विषय आने वाले हैं बहुत से। तो इसलिए शिष्य ने क्या है, ऐसे बहुत से प्रश्न किए थे। उसके बाद आचार्य महाराज ने उत्तर दिया था। अब आगे भी शिष्य यहाँ पर शंका करता है। क्या है? हे भगवान, यद्यपि कथनचित परिणामत्व बलेने भेद प्रधान पर्यायार्थ के निर्णय ने नव पदार्थ सप्तत्व वा सिद्धनी तथापि तई किम प्रयोजनम। क्या बोल रहे हैं? वो यहाँ पर प्रश्न कर रहा है कि हे भगवान, यद्यपि कथनचित परिणामित्व मानने के बल से भेद प्रधान पर्याय, भेद प्रधान पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से 9 पदार्थ 7 तत्व सिद्ध हो गए। 9 पदार्थ होते हैं, 7 तत्व होते हैं। क्या है? वैसे तत्व तो 2 ही हैं, जीव और अजीव। कैसा है? जीवस्य पुद्गलश्चान्य। हाँ, तत्व 2 ही है, जीव और पुद्गल कह दो या अजीव कह दो। तत्व कितने हैं? हाँ, वही है। इतो तो संग्रह, यदि ये किंचित जो बाकी तो सब विस्तार है, जीव और अजीव, जीव या पुद्गल। ठीक है, तो इनको ही जानना। तो वो कह रहे थे भेद से, पर्याय से, किससे? भेद के बल से। कथनचित आपने जो माना, फिर से अच्छे से इसको, कि कथनचित परिणामत्व, परिणामी मानने से, मानने के बल से भेद प्रधान पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से 9 पदार्थ 7 तत्व सिद्ध हो गए। ठीक है, तथापि इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ? 9 पदार्थ और 7 तत्व को मानने से क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ? अभी प्रश्न पूरा नहीं हुआ है, फिर भी बोल रहे हैं। तथैव भेद नहीं ने पुण्य पाप पदार्थ द्वेष्य अंतर्भावो जातस् तथैव विशेषा भेद नये विवक्षाया माश्रवादी पदार्थानामपि जीव अजीव द्वयम मध्य अंतर्भाव कृते जीवाजीवौ द्वावेव पदार्थ वेति। इतना इनने प्रश्न किया है। क्या कहा है? पहले तो इनने क्या कहा कि आपने कथनचित माना, तो ये कितने हो गए? पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से 7 तत्व 9 पदार्थ। क्योंकि जैसे पहले भेद से माने थे, अब अभेद से कह रहे हैं। जैसे अभेद से पुण्य पाप इन 2 पदार्थों का प्रथम 7 तत्वों में अंतर्भाव हुआ। ऊपर किया था कल, किस में हुआ था? बंध में। किस में हुआ था? नहीं, होता तो है, पहले बंध में यहाँ घटित किया था। किस में किया था? बंध में। देखो ये लिखा हुआ है, पुण्य और पाप पदार्थ का बंध में अंतर्भाव करने से 7 तत्व कहे जाते हैं। इसी के ऊपर लाइन पढ़ लो, शिष्य ने कहा है। क्या है? बंध में अंतर्भाव कर लिया। आश्रव में भी अंतर्भाव कर सकते हैं, क्योंकि आश्रव 2 प्रकार का है, पुण्याश्रव, पापाश्रव। ठीक है ना? तो इसीलिए कैसे
उसके ऊपर वाले में इन 9 पदार्थ में जो पुण्य पाप नाम के पदार्थ हैं उनके 7 तत्वों का अभेद से अथवा पुण्य पाप पदार्थों का बंद पदार्थ में अंतर्भाव, उसके पहले कहाँ लिखा है? हाँ, वे आश्रव आदि 7 पदार्थ पूर्वोक्त जीव अजीव 2 है, उनमें नव है, इसलिए पदार्थ कहे जाते हैं। इन 9 पदार्थ में जो पुण्य पाप नाम के 2 हैं, इनका पूर्व सप्त प्रकार से अभेद करने से पुण्य पाप पदार्थ का कथन, पदार्थ का बंद में अंतर्भाव होता है। कहाँ लिखा है? वो अलग बात है। आश्रव पदार्थ में नहीं लिखा। हाँ, अच्छा, संस्कृत में अलग लिखा हुआ है। नहीं, हम हिंदी का पढ़ रहे थे। क्या है? पुण्य पदार्थस्य द्वे भेदेन कृत्वा बंद पदार्थो। क्या लिखा? पुण्य पापयोर, पुण्य पाप का बंद पदार्थस्य। अब वो आप गिनना, अपन बाद में देखेंगे। पर यहाँ तो अभी क्या कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपन ने जब आश्रव का कथन किया है, कल ही बता दिया था। किसका? आश्रव का कथन किया था 6वें अध्याय से ही, तो अपन ने बताया था क्या? बंध में ही दिख रहा है। आप लोग आश्रव में लगा रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा कल देख के आना, हम आपका समाधान कर देंगे, चिंता नहीं करना आप, ठीक है। तो एक अपेक्षा से समझने का प्रयास करो। अपन तत्वार सूत्र से मानते हैं तो बंद होगा। आश्रव एक समय का है, बंद कितने समय का होगा? रुकेगा कहाँ? आश्रव यानी आना, रुक गए तो बंद, रुक गए तो जैसे अर्थ पर्याय, अच्छे समझना, अर्थ पर्याय नहीं दिखती है, होती तो है, दिखती है व्यंजन पर्याय। कैसी है? ऐसी आश्रव में दिखना नहीं है, दिखना तो बंद में ही है पुण्य पाप का। क्या है? इसीलिए उसमें अंतर्भाव करेंगे, जिसमें स्थिरता रहेगी, क्या है, उसमें ही अंतर्भाव करने का प्रयोजन रहेगा। ऐसा आचार्यों का प्रयोजन होगा, इस कारण यहाँ बंद पदार्थ में ही किया गया, ठीक है। बाकी आश्रम में कहा था शुभा पुण्य से शुभा पाप से, क्या है, कायवांग मना कर्म योगा शास्त्रवा सुनो शुभा पुण्य से शुभा पाप से, ये आश्रव का ही है। और आश्रव निरोधा संबरह, आश्रव का जब निरोध होता है उसी को संबर कहते हैं, ठीक है, यानी आना रुक जाता है तब। पर जो यहाँ पर रुका हुआ है इसलिए उसको बंद में आचार्य महाराज ने कहा है, ठीक। फिर आगे अपन विषय को चलते हैं और इस विषय को कल और देखना, उसका भी समाधान कर देंगे, कोई विकल्प नहीं, ठीक है ना। आगे बताते हैं क्या, क्योंकि जैसे अभेद नय से पुण्य पाप इन 2 पदार्थों का प्रथम 7 पदार्थों में अंतर्भाव हुआ। लो, उन्होंने क्या किया, पुण्य पाप का कहाँ कर दिया, 7 में अंतर्भाव। अब 7 में कहने से इसका अर्थ हो गया, उन्होंने चाहे बंध में मान लो और चाहे आश्रम में मान लो, ठीक है ना। पुण्य पाप का समझ में आ गया। निर्जरा में भी मान लो, निर्जरा काय की हो रही है, कर्मों की हो रही है, कोई पुण्य प्रकृतियां हैं और पाप प्रकृतियां हैं, क्या है, इनकी भेद हैं। तो इसीलिए अब यहाँ पे आचार्य महाराज ने क्या बोल दिया, जैसे अभेदनय से पुण्य पाप इन 2 पदार्थों का प्रथम 7 पदार्थों में अंतर्भाव हुआ, उसी प्रकार विशेष अभेदनय की विवक्षा में आश्रव आदि पदार्थ का भी, अब ये कह रहे हैं, प्रश्न है इनका, इनको अपन प्रश्नकर्ता के कर्ता मानना, इसको कोई आप उत्तर या समाधान नहीं मानना, कि अभेदनय की विवक्षा में आश्रव आदि पदार्थों का भी जीव अजीव इन दोनों पदार्थों में अंतर्भाव कर लेने से जीव तथा अजीव 2 ही पदार्थ सिद्ध हो जाएंगे। क्या बचेंगे अब जैसे आपने, क्योंकि जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष, जीव तो चेतन है, सचेतन है, आश्रव आदि सब क्या है, अचेतन है। इनको क्या करो, अजीव में कर लो आप,
आश्रव किसका? कर्मों का। बंध किसका? कर्मों का। संवर किसका? कर्मों का। निर्जरा किसकी? कर्मों की। और मोक्ष भी हुआ तो किसका? कर्म ही छूटे, जीव तो जीव ही रहा। कर्म ही छूटे हैं, जीव तो जीव ही रहा। समझना, इसलिए ध्यान रखना। इसलिए पूज्य पाद स्वामी को हमने कहा ना, बहुत जगह स्थापित करना पड़ेगा। कर्म कर्म हिताबंदी जीवो जीवस हितस्पृहा सौ सौ प्रभाय न भूयस्थे स्वार्थम को ना वांछति। कितना निकालना है आप देखो। क्या है? बुद्धि होना चाहिए। क्या है? लगाना चाहिए, आना चाहिए। गाय भी दूध देती है, नहीं तो गोबर मिलेगा। क्या मिलेगा? बुद्धि नहीं चलाओगे तो क्या होगा? गोबर मिलेगा। ठीक है कि गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो गाय भी सोचेगी आराम से खाओ, और ज़्यादा दिन नहीं लगाओगे तो दूध देना भी बंद हो जाता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि इकट्ठा फिर 3-4 दिन नहीं लगाओ तो इकट्ठा दूध फिर मिल जाएगा ना। इकट्ठा मिलता है, और उसके भी जो क्या बोलते स्तन है, फिर उनमें से फिर दूध नहीं निकलता। और कुछ दिनों के बाद अगर ज़्यादा दबा दिया तो दूध की जगह खून निकलने लगेगा। हाँ, इसीलिए दूध निकल गया तो काम का है, नहीं निकला तो फिर दिक्कत बन जाती है, रोग हो जाते हैं। इसीलिए वो निकालना भी आवश्यक होता है, नहीं तो उनके बच्चे आदि पीते हैं। तो और वास्तविकता में इसीलिए वो दुधारू जानवर अलग होते हैं। कई जानवरों का दूध नहीं निकलता, मात्र वो अपने बच्चों के लिए ही होता है, और कई में अधिक होता है, इसीलिए वो दुधारू कहलाते। उनका उनके बच्चों के लिए भी है, और अन्य लोग भी उनका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इसीलिए जैसे बहुत सारे जितने सारे जानवर हैं, पक्षी को छोड़ के लगभग सभी दूध देते हैं। क्या है? और वो अपने बच्चों का, उनका उन्हीं के बच्चों का उसी से पालन होता है। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि उनका उसमें अंतर्भाव हो जाएगा। तो क्या बता रहे हैं? कर्म कर्म को बांधता है, और जीव हाँ प्रयोजन, जीव जीव का हित चाहता है, वो कर्म कर्म को बांधता है। कर्म कर्म बंध रहे कि नहीं बंध रहे? कर्म में कर्म बंधे हैं, कर्म में कर्म ही छूटे हैं। ठीक है ना? इसलिए 2 तत्व मान लो। ठीक है ना? तो वो अब इनका समाधान दे रहे हैं। क्या लिख रहे हैं आचार्य महाराज? इनका समाधान देते हुए कह रहे हैं तत्व परिहारा, इसका परिहार करते हैं, उत्तर देते हैं। हे उपादे तत्व परिज्ञान प्रयोजनार्थ आश्रव आदि पदार्था व्याख्येने भवन्ति। अब इस शिष्य की शंका का परिहार करते हैं कि हे शिष्य, क्या है? हे शिष्य, भी कह रहे 2 ही मान लो। हे शिष्य, कौन सा तत्व हे है और कौन सा तत्व पादे है, इस विषय का ज्ञान होने के प्रयोजन के लिए आश्रव आदि पदार्थ का निरूपण करना योग्य है। अगर आपने जीव अजीव के माने जीव और अजीव 2 ही मान लिए, आश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्ष नहीं माना, तो क्या छोड़ोगे, क्या ग्रहण करोगे, ये समझ में नहीं आएगा। क्या ही है, क्या उपाधि है? तो क्या है? देखो, आपको सीधी सीधी परिभाषा हमने भी कई बार सोचा, ये 7 तत्वों से सम्यक दर्शन कैसे होता है? क्या सोचा? तत्वार्थ श्रद्धानाम सम्यक दर्शनम लिखा ना। 7 तत्व को जानने से ये बात यहाँ पे घटित होगी, क्योंकि बहुत सारे शास्त्र भी दिमाग में रखना चाहिए जिससे कि हमें समझ में आए। तो यहाँ पर आचार्य महाराज बता रहे हैं कि 7 तत्वों को जानने से जीव पुद्गल नहीं, जीव अजीव आश्रव बंध बराबर संसार, क्या हो गया? जीव 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 के द्वारा, जीव अजीव के द्वारा आश्रव बंद करता है,
बराबर मिलता है संसार। जीव को जीव माने जीव स्वयं के स्वरूप को, जीव पुद्गल आदि के माने अजीव के स्वरूप को, आश्रव को, बंध को जानता है। इनको जान लेगा, ठीक है। जानने के बाद संवर करेगा। क्या करेगा? संवर करेगा, निर्जरा करेगा, सुमुक्ष हो जाएगा। जीव पुद्गल नहीं, जीव अजीव, सुनो, आश्रव और बंध को जान लेगा इन सबको। फिर क्या करेगा? संवर करेगा, ठीक है। और उसकी निर्जरा होगी, उसका मोक्ष हो जाएगा। क्या है? हाँ, ये समझा? हाँ, तो इसीलिए तो अब आश्रव करना है कि संवर करना है, बस ये समझ में आना। आश्रव करना है, जब आपने दो बोल दिए तो दो में जीव और अजीव आते, इसमें भेद ही नहीं बन पाता। कुछ अजीवों को छोड़ना है, कुछ को ग्रहण करना है, ठीक है। कैसे? तो शिष्य कह रहा है, हे शिष्य कह रहा है, कौन सा तत्व है, कौन सा उपाधि है, हमें क्या छोड़ना चाहिए था, क्या ग्रहण करना चाहिए था। तो ऐसा हमें 5 पाप छोड़ना चाहिए थे, 5 परमेष्ठी का ग्रहण करना चाहिए था। सो हमने क्या कर दिए? 5 परमेष्ठी को छोड़ दिया और 5 पाप ग्रहण कर लिए। या 5 व्रतों को ग्रहण करना चाहिए था और 5 पापों को छोड़ना चाहिए था। सो हमने क्या कर लिया? 5 पापों को ग्रहण कर लिया और 5 अणुव्रत और महाव्रत को छोड़ दिया। इसीलिए हमने आपसे पहले कहा था जब आए थे, पाप कितने होते हैं? मुख्य रूप से पाप कितने होते हैं? 5। करते कितने हो? फिर ज्ञान किस काम का? पाप कितने होते हैं? 5। और पूरे 5 पाप कर रहे हो तो बताओ कौन मोक्ष जाएगा? फिर ज्ञान किस काम का? जो संसार के सभी जीव कर रहे हैं वही आप करोगे तो अंतर क्या कहलाएगा? 5 पाप जान रहे हो और 5 पाप ही कर रहे हो तो कैसे आश्रव बंध छूटेगा? खूब पढ़ा देते हो, बच्चों को पढ़ा देते हो, पाठशाला में पढ़ा लेते हो, पढ़ लेते हो, तो 5 पापे नहीं छूट रहा है कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। बार बार चिंतन करो, हिंसा, झूठ, हिंसा चल रही कि नहीं? हिंसा के बिना तो अपन एक क्षण बैठ भी नहीं पा रहे। क्या है? सब कहाँ बैठे जहाँ पंखा चल रहा है? हिंसा, झूठ, वो तो मुंह पे ही रखा रहता है। अपनी बात सत्य बताने के लिए, अपने आप को अच्छा बनाने के तुरंत झूठ बोलते लोग। झूठ पाप है, हिंसा से बचो। और झूठ नहीं बोलना। चोरी क्या है? किसी की पड़ी हुई वस्तु को नहीं उठाना। चोरी, कुशील, अब्रह्म का भाव नहीं रखना, अब्रह्म नहीं करना, मन से, वचन से, काय से। इसको फिर परिग्रह भी पाप है। इसलिए सीमित कर लो, एक लिमिट कर लो और धीरे धीरे उनसे विरक्ति हो जाए। ये परिग्रह ऊपर नहीं ले जाएगा, नीचे ही ले जाएगा। जितना वजन होगा उतना नीचे जाओगे, ठीक है ना? इसीलिए अज्ञानता में लोग समझते परिग्रह बढ़ रहा है, क्या आनंद है, क्या आनंद है। हाँ ठीक है, नीचे जाने का आनंद है ये सब। इसलिए ज्ञानी लोग क्या 6 खंड भी छोड़ देते। 6 खंड मिले पूरे 6 खंड का राज्य, 6 खंड की संपदा सब छोड़ दी उन्होंने।
ऐसे चक्रवर्तियों ने भी इसका परित्याग करके निर्गंध दीक्षा लेके निर्वाण और स्वर्ग भी प्राप्त किया है। नहीं तो जिन्होंने इनको ग्रहण कर लिया है सीधे 7वें नरक जाते हैं चक्रवर्ती। तो इसीलिए इन परिग्रह की भावनाओं से परे होना चाहिए। ये आश्रव बंद कराएंगे। क्या कराएंगे? जो समझ जाता है, ठीक है ना, कोई फ्री में भी देगा तो नहीं लेंगे। हमारे साथ छुल्लक जी थे, बहुत अच्छी बात लगी। निर्भीक सागर जी अभी शिखर जी में है माता जी के पास। तो वो कहते थे एक दिन हमने ऐसे ही कहा उनसे, जो आगरा में थे, आगरा में एक मकान में हम लोग को रुकाया गया तो खाली था। तो एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज 2 करोड़ का मकान है। कितने का? 2 करोड़ का मकान है। माने लोग थोड़ी सी धन की मूल करते हैं ना। अब तो सामान्य हो गया 1 करोड़ 2 करोड़ का मकान है। तो छुल्लक जी बोले तुम अगर फ्री में दोगे तो भी नहीं लेंगे। क्यों? कौन रखेगा इसका विकल्प? कौन रखेगा? क्या है? तो इसीलिए कहने का अर्थ ये है, ये परिग्रह आदि विकल्प हैं। जाएगा तो साथ में नहीं, पर इस विकल्पों से जीव नीचे जरूर जाएगा। आश्रव बंद करेगा, उसकी सफाई कराना, उसमें ताला लगाना, उसमें कर्मचारी रखना, उसमें पानी देखना, उसकी लाइट देखना, उसका टैक्स देखना, बहुत सारी विकल्प आते हैं। ये सब एक के कारण जो है ना सारी व्यवस्थाएं बनती जाती हैं। छुल्लक जी तुम्हारी नहीं, अभी तो तुम नए हो, देखते हैं तुम्हारी भी क्या गति होती है। क्या है? कोई फ्री में भी दे तो नहीं लेना। हमें तो समझ में नहीं आते हैं कैसे कैसे ये परिग्रह त्यागी जीव हैं। मकान लिखवा लेते कि हमें मकान, अरे ठीक है वो मकान लिखवाते जा रहे, ये करते जा रहे, क्या करना दान लेने से? सत्य तो यही है, कहना ही पड़ेगा। ये जैन दर्शन में, ये निर्गंत अवस्था में प्रयोजनभूत नहीं है। मुनि अपनी बसती का भी नहीं बनाते। सीधा सीधा लिखा है, मुनि अपनी बसती का भी नहीं बना सकते कि संत निवास बना लें, नहीं बना सकते। जितना बनाना था गृहस्थ में, अब तो बनने आए हैं, बनाने नहीं आए। और आज तो लोगों ने बनाने के लिए महाराज को बिठा दिया। क्या मालूम कौन से इंजीनियर मान लेते हैं या ठेकेदार मान लेते हैं। तो क्या है, ये नहीं समझ में आ रहा सारा आश्रव बंद कहाँ जाएगा फिर? क्या है, जिनायतन की अनुमोदना करते हैं, प्रेरणा देते हैं, ठीक है ना, पर पेरते नहीं है। प्रेरणा है, प्रेरणा नहीं है। क्या नहीं है? इसीलिए, और जो लोग नहीं समझते हैं, वास्तविकता तो यही है, जो महाराज नहीं समझते हैं, लोगों ने क्या किया है, अपनी टेंशन महाराज के माथे रख दी। तुम बनाओ, तुम करो, तुम्हारा एक पटिये पे नाम लग देंगे, एक फोटो लगा देंगे, एक अर्घ और चढ़ा देंगे रोज। क्या होगा? अच्छे अर्घ चढ़ने के चक्कर में महाराज ही चढ़ गए उस पर। ठीक है, पंचकर्ण कराना, विधि करना, इसमें जो मुनि की योग्य जो क्रियाएं थी वो कर दी। पर वास्तविकता में ये कौन सा हे है, कौन सा उपाधि है, किनसे आश्रय होता है, किनसे निर्जरा होती है, इसको जरूर समझना। ये चारित्र आश्रव बंद के लिए नहीं है, चारित्र संवर और निर्जरा के लिए है। क्या है? चारित्र संवर और निर्जरा के लिए है। यहाँ तो शरीर को भी गात्र मात्र परिग्रह मान के चलते हैं।
क्या है? जिस जीव को शरीर से ममत्व नहीं, ठीक है ना, वो अन्य जगह ममत्व कैसे लगा पाएगा? इसीलिए यही है, इनको जानने से सम्यक दर्शन होता है, सही ज्ञान होता है, ठीक है ना। समय आपका हो रहा है, तो इसलिए कौन सा तत्व उपाधि है, कौन सा ही है? देखो यही है, 5 पाप ही है, 5 व्रत उपाधि है, चाहे अणुव्रत हो चाहे महाव्रत हो। इसीलिए आप लोगों से यही है, जितना शीघ्र हो सके उतना अणुव्रत स्वीकार करो। ले लोगे पलेंगे, नहीं लोगे जीवन निकल जाएगा, नहीं पल पाएंगे। क्या है? पले घर में अच्छी बात है, नहीं पले मार्ग दूसरा है ही। क्या है? नहीं पलेगा तो बस आचार्य महाराज के संग में, आरिका माता जी के संग में, क्या है, या मुनिराजों के संग में, जहाँ जिनकी जैसी व्यवस्था बनती है वहाँ पे अपने व्यवस्थित हो जाओ। मनुष्य में नहीं पाल सके, जब त्रियंच पाल लेते हैं एक दिश संयम को, तो एक दिश से हम संयम अपन घर में नहीं पाल सके, तो बताओ फिर रहना और ज्ञान करना क्या काम का? क्योंकि इससे आश्रय और बंद हो रहा है। पाप से क्या होगा? पाप का ही आश्रय। देखो, पाप करोगे तो पाप का ही आश्रय और बंद होगा, और यदि आपने व्रत आदि धारण कर लिया तो पुण्य का ही आश्रय, पुण्य का ही बंद होगा। और जब बिल्कुल आप सकल चारित्र पे आ जाओगे तो आपकी संवर और निर्जरा भी होगी, व्रत समिति गुप्ती आदि के द्वारा। ऐसा समझना चाहिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः।